पुष्कर येतोय का आवाज? पुष्कर. नाही, नको नको. घ्यायला येऊ का असं सांग विचारत. बघू त्याची वाट. हाँ चलो चलो बेटा ध्यान दो चलो. ऑनलाइन वाले लक्ष्य द्या. लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन लिया था. ठीक है. नेक्स्ट वन या लिखो अभी. ये नेक्स्ट वन है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. 2 मार्क्स के लिए आएगा. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज वैल्यू. हाँ. ए काही त्यांना त्यांना निरालीचं पुस्तक दाखवा. मग काय रेफर करायचं मग काय. लिखो पहला. फर्स्ट वन इज वैल्यू. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लासिफाइड. ए जर रेकॉर्डिंग पण चालू आहे तुमचा सगळा आवाज येतो. ठीक है. फर्स्ट वन इज वैल्यू लिखा. एग्जाम्पल. इन कॉलेज स्टूडेंट लीज इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट. ठीक है ना. कोई कॉम का रहेगा, कोई ईएनटीसी का रहेगा, कोई आईटी का रहेगा. तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शुड बी क्लासिफाइड. तो पहला क्राइटेरिया है वैल्यू. सेकेंड वन इज यूजफुल लाइफ. if validity if validity or deadline of information is over due to changes in information, then that information must be declassified. वैलिडिटी ख़त्म हो गया या डेडलाइन ख़त्म हो गया उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि चेंजेस करो, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आपका वैलिड नहीं रहेगा. वो इन्फॉर्मेशन आपका इनवैलिड रहेगा. थर्ड वन, इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड. तो इसमें कौन सा फैक्टर है? एज वाला फैक्टर. मतलब जैसा एग्जाम्पल लिखा है डिफेंस डिपार्टमेंट में कुछ फाइल्स रहता है तो वो उतने पीरियड के लिए उनका वैलिडिटी रहेगा. आफ्टर जैसे एक्सपायरी डेट रहता है तो आफ्टर दैट
इंफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, यूज़फुल नहीं रहेगा वो पर्टिकुलर टाइम के बाद. तुमचं तर उद्या तुमचं हे आहे का, फक्त मुलांचं आहे का? असे तुम्ही किती लोक आहे? नाही नाही नाही, आपल्या क्लासमधले असे किती? नाही मग तुम्हाला पण सुट्टी JSPM ला का नाही? नाही उद्या. हो ना, तुम्हाला तर 4 दिवस आली ना सुट्टी. तुमचं किती वाजता जाणार आहे? आणि and last one, personal association. Information which is personally associated with particular individual, then such information should be classified. एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन. हाँ, इन्वेस्टिगेशन है, एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर बंदा है उसके लिए है, तो उसको भी हम वो वाला एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया कि दिस दिस इंफॉर्मेशन इज पर्सनल. मग तुम्हाला कुठले काय लिहून दिलेत, काय कुठले कुठले टाईप होते क्रायटेरिया? आणि मग त्याला काय हे दिलंय का, काय PPT दिलंय का तुम्हाला? आम्हाला पाठवून ठेवा PPT. तुम्ही जर एक इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे आहे ती सेव्ह आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही चेंजेस केला आणि मग तुम्ही त्याला सेव्ह केली, मग इन दॅट केस ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही यूज नाही करू शकणार, कारण तुम्ही चेंज केले ना त्याच्यात. आधीचा डेटा आहे तो तुम्ही, डेटा जो होता त्याच्यात तुम्ही चेंजेस केलेत, आणि मग तुम्ही परत दुसऱ्या कोणाला द्यायची असेल तर तुम्ही जर ती चेंज केलेली दिली, मग ती इन्फॉर्मेशन खरी नाही आहे, कारण तुम्ही चेंज केलं. हां बरोबर, गुगल, बरोबर. ठीक आहे, जाऊ. हाँ बोलो एक बार, क्या था, एक नाव फक्त सांगा, क्या क्या है? व्हॅल्यू, युजफुल लाईफ, एज आणि पर्सनल असोसिएशन. ठीक है, MSBT मध्येच दिला है, 4 ते 5 वेळा क्वेश्चन आला है 2 मार्क्स के लिए, तो यही आपको लिखना है.
हां ठीक आहे, मी नंतर बघतो. हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग दो. अटैक, टाइप ऑफ अटैक, इसमें दो टाइप है, एक है आपका एक्टिव अटैक, एक है आपका पैसिव अटैक. हाँ तो इस पे थेरी क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे भी आएगा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अटॅक्स इन डिटेल्स, या फिर डिफरन्स बिटवीन ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह. हे पण झालं का कॉलेजला? तुम्ही स्वतः करा असं. ते असंच होईल आता, एवढं नाही शिकवणं आता, ते तुमचे आता डेज येतील परत, तेव्हा आता शिकवणं हे होईल. ये वाला मत लिखना, ये मैं बताऊंगा, ये लिखो. Security attack is defined as any action that compromises the security of computer system, any action that compromises the security of computer system or the information. ये वाला पॉइंट मत लिखना, मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ. The individual who launch attacks are usually referred as cyber criminals, threat attackers, threat actors, bad actors और hackers. हाँ पता है हमको कि उनको क्या बोलते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, तो लिहायची गरज नहीं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक, ये लिखो. एक है आपका एक्टिव और एक है आपका पैसिव. इसका इसके टाइप, याला याचं काय प्रोनाउन्सिएशन, मॅस्क मास्क्युरेड, मास्करे मास मास्करेड, मास्क नाही येणार ते, मास्क ते सायलेंट आहे, ते मास्करेड. मास्करेड, फिर रिप्ले, मैसेज मॉडिफिकेशन, DOS दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस. पैसिव में है आपका, इसका क्या था, इज इज ड्रॉपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस. ये MSBT मध्ये हे दिलं आहे, पण टेक्स्टबुक में आपको थोड़ा अलग टाइप दिया है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अटैक. वो केस में आपको बस ये नाम लिखना है, 1 मार्क्स इसको, 1 मार्क इसको. इज ड्रॉपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस. ठीक है, जाओ. लिखो एक्टिव में लिखना, एक्टिव अटैक, इट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन और सिस्टम. It involved direct interference with the communication or system.
with the intent to alter, delete और inject malicious data. कुछ तो वायरस वीरस डाल दिया, या जो मेन डेटा है वो डेटा को क्या करो, चेंज करो या डिलीट करो. Second, active attacks are the attacks in which attacker tries to modify the information or creates a falsy message. जो ओरिजिनल मैसेज भेजा है, इंफॉर्मेशन भेजा है, अटैकर क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, या पूरा क्या पूरा मैसेज चेंज कर दिया. थर्ड लिखा है इट कांट बी प्रिवेंटेड इजीली. फिर टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक, पहला है लिखा हमने इंटरप्शन. इंटरप्शन का ही दूसरा नाम है मैस्करेड. इसको हम डिटेल में देखेंगे, आपको सिलेबस में डिटेल में दिया है. डिटेल में मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. मॉडिफिकेशन में 2 टाइप दिया है, रिले अटैक. हाँ, नाम ही देखो रिले. रिले क्यों दिया है, तो रिले का मतलब सीक्वेंस में. तो यूजर कैप्चर्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड रीसेंड देम. Message modification or alteration, the attacker modifies or delays the original information or data for its own benefit. रिले लिखा या रिप्ले, रिप्ले होता था. रिप्ले येते. त्याच्यात पण रिलेच लिहिलं होतं का मी. रिप्ले होतं ना, रिप्ले वो. ठीक है, जाओ.
ये देखो फर्क समझूंगा। हाँ, इधर है आपका मास्करेड, इधर है आपका रिप्ले। ए इसको मैसेज भेज रहा है, ठीक है, मेन इसका इंटेंशन है कि ए बी को मैसेज भेज रहा है, लेकिन सी ने क्या किया, सी प्रिटेंड कर रहा है कि वो क्या है, ए है। मैसेज फ्रॉम सी दैट अपियर्स टू बी फ्रॉम ए, मतलब मेन इसको भेजना चाहिए, लेकिन सी क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं ए हूँ और वो मैसेज मेरे तरफ से, लेकिन वो इसको लगेगा कि वो मैसेज किसके तरफ से, ए के तरफ से, लेकिन वो मैसेज किसके तरफ से था, सी के तरफ से। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं मास्करेड। रिप्ले में क्या है देखना, इसको इसको मैसेज भेजना था, लेकिन सी ने क्या किया, वो मैसेज को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, और फिर उसने उसमें चेंजेस करके क्या किया, बी को क्या किया, वो मैसेज सेंड किया। तो कैप्चर मैसेज फ्रॉम ए टू बी, लेटर रिप्ले मैसेज टू बी, मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा और फिर वो मैसेज क्या करेगा, वो इसको देगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिप्ले। तो यहाँ पे मैसेज का मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पर्सन बोलेगा कि मैं वो बंदा हूँ, उसको लगेगा कि उसने मैसेज भेजा है, लेकिन मेन मैसेज किसने भेजा है, सी ने मैसेज भेजा है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं मास्करेड, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिप्ले। ठीक है, तो निकालो, डायग्राम भी निकालना पड़ेगा। कॉलेजला दिलं होतं का हे डायग्राम? डायग्राम नाही का? ठीक है क्या बेटा, ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन वाले रिप्लाय करा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्टिव नावत क्या है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। आगे हम देखेंगे पैसिव का। एक्टिव अटैक, अटैक में क्या हो रहा है, वो मेन मैसेज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पैसिव अटैक में वो ऐसा कुछ चेंजेस करेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, हाँ, डेटा लेगा या डेटा ऑब्जर्व करेगा कि ये कैसे कर रहा है, क्या है। क्योंकि एक्टिव में एक्शन रहेगा, यहाँ पे एक्शन नहीं रहेगा, वो बस जस्ट ऑब्जर्व करेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसका कोडिंग का पैटर्न कैसा है। ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज रहेगा तो वो बस उसको रीड करेगा, वो उस पर अटैक करेगा नहीं, मतलब फिजिकली ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो बस देखेगा कि एग्जैक्टली क्या है। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट लिखो सेकंड वन पैसिव अटैक. द प्राइमरी गोल ऑफ पैसिव अटैक इज The primary goal of passive attack is to gather information such as login credential, मतलब यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, इंक्रिप्शन कीज. इंक्रिप्शन कीज मतलब क्या, उसका कोड क्या है, अगर वो कोड लैंग्वेज में बात करें तो एग्जैक्टली वो कोड क्या है. इन्क्रिप्शन कीज और सेंसिटिव मैसेज विदाउट डिलीशन. हाँ, जसं तुम्ही लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ. जैसे अभी हम कोई इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं या एटीएम नया लेते हैं, तो बैंक वाले आपको वो पहले कोड भेजते हैं. ठीक है, वो कोड भेजने के बाद वो कोड डालने के बाद फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो चाहिए वैसा आप पासवर्ड या वो हम डाल सकते हैं. बरोबर ना, माहिती ना केलं असेल ना हे, कि पहले बैंक के तरफ से कोड आता है और वो कोड में चेंजेस करने के बाद फिर हम अपना कोड जनरेट कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ पैसिव अटैक में क्या हो रहा है, वो बैंक से जो मेल आया वो मेल को ही क्या कर लिया, उसने अटैक कर लिया, उसको चोरी कर लिया. ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ चेंजेस किया नहीं, उसने बस वो इन्फॉर्मेशन ले लिया और फिर वो अपने तरफ से क्या करेगा, उसको बाद में वो चेंज करेगा. सेकेंड पॉइंट, द पर्पज इज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट. The purpose is to get information about the target and no data is changed on the target. पैसिव है, पैसिव वर्ड से ही याद रखो, चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, सच बस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, गैदर करेंगे या कलेक्ट करेंगे. थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट अफेक्ट सिस्टम रिसोर्सेस. इट डज नॉट अफेक्ट सिस्टम रिसोर्सेस. Fourth point, this type of defect is harder to detect. This type of defect या this type of attack is harder to detect and main purpose है इसका prevention. Sender. पाणी पाणी का, हाँ जाताना द्या. मैसेज. हाँ देखो, दिस इज सेंडर, ये आपका रिसीवर. सेंडर ने मैसेज इसको दिया. अटैकर का काम क्या है, बस वो मैसेज को क्या करो, ऑब्जर्व करो. हाँ, वो कुछ भी उसमें चेंजेस करेगा नहीं, जस्ट वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा. 3-4 बार आया है MSBT में क्वेश्चन. एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव अटैक विथ एग्जांपल, या सिर्फ एक्टिव अटैक भी पूछेंगे या सिर्फ पैसिव भी पूछेंगे, एंड लास्ट दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. डिफरेंस घेतलाय का कॉलेजला का?
ठीक है, ये मैसेज है, मैसेज लिखा। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। देखो इसका दो टाइप हमने लिखा। पहला टाइप है रिलीज ऑफ मैसेज। फर्स्ट वन इज रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स। हाँ बहुत सिंपल, लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल ए है, इधर बी, ए को कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज या ईमेल सेंड करना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या? वो सिर्फ कौन पढ़ेगा? सिर्फ बी पढ़ेगा। लेकिन सी ने क्या किया, उस पर अटैक कर लिया और उसने क्या कर लिया, रीड कर लिया। तो वो अटैक को हम बोलते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। So when we send any confidential email or message to our friend, when we send any confidential email message to our friend, we desire that he or she able to access it. Otherwise, the content of message are released against our wishes to someone else. ठीक आहे, मंगळवारी तुमची टेस्ट होईल, जेवढं शिकवलंय तेवढं. आता 4 दिवस. उद्या काय तुमचं दिवसभर. पण मग एक दिवस घेऊ का, तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर नाही चालणार? नाही नाही, व्हिडिओ लेक्चर दिलं तर नाही, नाही होत. मग शनिवारी तरी याल ना? म्हणजे शनिवार रविवार. ठीक आहे, उद्या मग आय टी वाल्यांचं नाही ना? फॅसिलिटी कळला का हर्ष तुला? जो त्याला त्याचा प्रश्न परत विचार, हर्षला विचार, हर्षला कळेल. इंफॉर्मेशन रहेगा, ईमेल रहेगा। कम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब मैसेज रहेगा, डेटा रहेगा, ईमेल रहेगा। तो इसको इसको देना था, लेकिन बीच में इसने वो पूरा रीड कर लिया। ठीक है, जाओ आगे। आगे जा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले। दूसरा है ट्रैफिक एनालिसिस। Traffic analysis is a passive attack that focuses on
observing the exchange of information between two entities to extract valuable information. सिंपल याद रखना, ये क्या करेगा, कोडिंग अनकोडिंग का जो पैटर्न है वो पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा, कोडिंग या डिकोडिंग का जो पैटर्न है. सेकेंड, इसमें वही फॉर एग्जाम्पल लिखा है, वही ये डायग्राम में दिखाया है. ए कम्युनिकेट विथ बी यूजिंग कोड लैंग्वेज. तो अटैकर मतलब यहाँ पे है सी, तो ही ट्राई टू फाइंड आउट पैटर्न ऑफ कोड एंड डिकोड द मैसेज कि एग्जैक्टली ये क्या बात कर रहे हैं या कौन सा कोड लैंग्वेज है. अटैकर उस पर अटैक करेगा. त्याच्यात अटेंडन्स डायग्राम ठीक आहे, काढली असेल तर नसेल काढले तर काढू नका वही है ना, वो समझेगा आपको. ठीक है, जाओ. हाँ, ऑनलाइन वाले जा रहा हूँ आगे. डिफरेंस लिखेंगे इसको, चलो. पैरामीटर्स भी याद रखना, क्योंकि अभी आजकल जो डिफरेंस पूछ रहे हैं आपको, तो वो पैरामीटर्स रिलेटेड पूछ रहे हैं. लिखो, पहला फर्स्ट वन इज बेसिक, या हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं. एक्टिव अटैक ट्राइज टू चेंज द सिस्टम रिसोर्सेस और अफेक्ट देयर ऑपरेशन. हमने देखा कि मैसेज को क्या करेगा, वो चेंज करेगा. तो एक्टिव अटैक ट्राइज टू चेंज tries to change the system resources or affect their operation. पैसिव अटैक में क्या है देखना, पैसिव अटैक ट्राइज टू रीड और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट इन्फ्लुएंस सिस्टम रिसोर्सेस, या डज नॉट चेंज, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, डज नॉट चेंज सिस्टम रिसोर्सेस.
सेकेंड लिखना मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन, पहला जो पॉइंट समझा तो वो वही लिखना है, मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन एक्टिव अटैक में अकर्स, पैसिव में डज नॉट टेक प्लेस। तीसरा हार्म टू द सिस्टम, तो ऑलवेज कॉज डैमेज टू द सिस्टम, पैसिव में डू नॉट कॉज एनी हार्म या डैमेज, यही हमने डेफिनेशन में भी लिखा। सही गावाला गेली का? हाँ, नेक्स्ट वन थ्रेट टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। स्टार्टिंग में हमने देखा थ्रेट टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इधर क्या लिखोगे? थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैसेज ही ये क्या करता है, रीड करता है, तो थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट वन में हमने लिखा है एक्टिव अटैक को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फायरवॉल या एंटीवायरस। पैसिव के लिए बस इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग इंक्रिप्शन। हे हे पॉइंट घेतले का नाही, का नाही? फक्त सांगितलं. सगळ्या डिव्हिजनला एकच मॅडम आहे का? तिन्ही डिव्हिजनला तीच आहे. कुठल्या मॅडम? नवीन आहे का? एक्सपिरियन्स आहे का? हां. अरे हां. नेक्स्ट वन अटॅक अवेअरनेस. द विक्टिम गेट्स इन्फॉर्म अबाउट द अटैक. विक्टिम मतलब क्या? जिस पे अटैक हो रहा है वो, जिसका इंफॉर्मेशन चोरी हो रहा है वो. तो उसको पता चल जाएगा अटैक के रिगार्डिंग. इन केस ऑफ पैसिव में समझेगा ही नहीं, अनअवेयर ऑफ द अटैकर. ये वाला पॉइंट मत लिखो. ये वाला मत लिखना, मोठा है तो काय एवढी हे नहीं है. हाँ मतलब क्या लिखा है, टास्क परफॉर्म मतलब वो क्या काम करता है, तो वो क्या करेगा, जो भी लिंक है, फिजिकली लिंक है, उसको क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा, कॉपी करेगा और फिर उसमें चेंजेस करेगा. यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ क्या करता है, टारगेट को बस क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द टारगेट.
टारगेट को बस ये ऑब्जर्व करेगा, ये क्या करेगा, फिजिकली उस पर क्या करेगा, अटॅक करेगा और फिर उसमें चेंजेस करेगा. तर काही गरज नाही आहे, राहील लक्षात. नेक्स्ट, एम्फोसिस ऑन डिलीशन. मेन काम क्या है इसका, डेटा को क्या करो, डिलीट करो. इसका काम क्या है, प्रिवेंशन. डिटेक्शन, मी डिलीशन बोललो का, डिटेक्शन डिटेक्शन. एक्झाम्पल तेच होतं ना आपण लिहिलं ते, मास्करेड आणि काय होतं, रिप्ले होतं ना. इसका क्या था, रिलीज ऑफ मेसेज कंटेंट आणि टार्गेट, नाही, ट्रॅफिक एनालिसिस, ट्रॅफिक एनालिसिस. And last objective, to change or disrupt data or system. टू चेंज डेटा और सिस्टम लिखा तो भी ओके है. एंड इधर है टू कलेक्ट और ऑब्झर्व इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, ते एकच पॉईंटवर आहे, एकच पॉईंटमध्ये तुम्हाला ते खूप सारे डिफरन्स याच्यात दिलेत. मतलब एक कळलं तुम्हाला तर तुम्हाला ते लिहिता येईल. किती झाले पॉईंट टोटल, किती? No. तो हा 10वा होता का? ठीक है, यो या 10 बोलो, 10 तो लीला नहीं है, पण तो राही लक्षात. टास्क में क्या है, फिजिकल लिंक कॉपी करता है. इधर क्या करेगा, बस टारगेट को क्या करेगा, बस ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, चलो 2 मिनिट दे रहा हूँ. आप लोग 4 बोलना. तुम्ही दोघीच आहेत. तुम्ही 3 सांगा, ऑनलाइन वाले 3 बताओ. ऑनलाइन में ज़्यादा है, कि ऑनलाइन वाले 4 बोलो, तुम्ही 4, तुम्ही 2 सांगा. पॅरामीटर फक्त मी लिहितो. काय होते पॅरामीटर्स? बेसिक, मॉडिफिकेशन, हां हां, ऑब्जेक्टिव, लास्ट टास्क था. एम्फसिस, एम्फसिस है. ठीक है, आप तुम्ही 4 सांगा. ऑनलाइन वाले ये 4 बोलो, तुम्ही हे 2 सांगा.
चलो बोलो चलो, बेसिक क्या था? आणि पॅसिव्ह मध्ये जस्ट ट्राइज टू रीड द इंफॉर्मेशन. हाँ, डज नॉट हार्मफुल वो. उसके बाद मॉडिफिकेशन अकर्स, डज नॉट अकर्स. उसके बाद हार्मफुल, ऑलवेज हार्म टू सिस्टम एंड रिसोर्सेस, डज नॉट हार्मफुल. हाँ, थ्रेट टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी. चलो ऑनलाइन वाले, प्रिवेंशन. ऑनलाइन वाले बोलो, पुष्कर. can be prevented by using encryption, authentication, authorization, firewall. यूजिंग, हाँ, प्रिव्हेन्शन यूजिंग इन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, अँटीव्हायरस, ऑथरायझेशन, फायरवॉल, इन्क्रिप्शन. आणि इथं परत इन्क्रिप्शन. The इथं victim, नाही का इन्क्रिप्शन? हां, इथं आहे ना, इन्क्रिप्शन होतं. the victim gets informed about the attack, अवेअरनेस. aware of the attack. हां, विक्टिम गेट इन्फॉर्म अबाउट द अटॅकर नॉट. एम्फसिस ऑन. Detection, prevention, हां, डिटेक्शन आणि इथं काय प्रिव्हेन्शन. एक्झाम्पल. masquerade and हां, ते दोन एक्झाम्पल आणि याच्यात content, आणि ट्रॅफिक ॲनालिसिस. ऑब्जेक्टिव्ह टू चेंज और डिलीट. हाँ, और इधर क्या था? एंड टास्क. हाँ, कॉपी, फिजिकली कॉपी द लिंक एंड चेंजेस इट. जस्ट ऑब्झर्व द टारगेट. ठीक आहे. ऑनलाईन वाले बोलायला पाहिजे ना यार. चलो लास्ट ये लेते, चलो तुम्ही झोपायच्या याच्यातच आहे. लास्ट वाला लेते ये टाइप, आज एवढंच घेऊ. ठीक है. ये 2 मास के लिए आएगा. 2 मास में बस आपको इतना लिखना है. मास्करेड अटैक. in this in this one user or computer pretends to be another user or computer. In this, one user or computer pretends to be another user or computer. सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू सिस्टम और डेटा. मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेन एक्सेस ऑफ सिस्टम और डेटा. ठीक है. तो जब इसको एक्सेस हो जाएगा तो ये क्या करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? चेंज करेगा. तो इट कैन बी कैरिड आउट वाया स्टोलन लॉगिन्स. हाँ, लॉगिन क्रीडेंशियल को क्या कर लिया? चोरी किया. तो इट कैन बी कैरिड आउट वाया स्टोलन लॉगिन्स एंड पासवर्ड बाय स्पॉटिंग होल्स इन प्रोग्रामर्स. मतलब इसका मतलब है कि डेटा को क्या किया? चेंज किया. और इसमें 2 टाइप है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मास्करेड अटैक. एक है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड. हाँ, सिंपल यूजर नेम एंड पासवर्ड में क्या होगा? अटैकर ने अटैक किया और यूजर नेम और पासवर्ड क्या कर लिया? चोरी कर लिया. हाँ, त्याचे 2 टाइप आहेत. और दूसरा है आपका आईपी एड्रेस मास्करेड. आईपी एड्रेस को क्या किया? चोरी किया. मतलब उसने दिखाया कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं
एक वैलिड यूज़र हूँ, वैलिड यूज़र करके उसने क्या किया, एंट्री किया, और सिस्टम में एंट्री करने के बाद आईपी एड्रेस को क्या कर लिया, चोरी कर लिया विक्टिम का। उसके बाद फिर आईपी एड्रेस से फिर वो चेंज कर सकता है ना डेटा। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मास्करेड, और दूसरा है आपका आईपी एड्रेस। ठीक आहे, तो आज एवढंच घेतो, तुम्ही सगळ्या झोपायच्या मूडमध्येच आहे। दुपारी आता नॉर्मली तर घेणार नव्हतं, पण आता हे होतं, दुपारी नहीं घेणार, या दोन्ही सब्जेक्टला सकाळीच घेईल। ठीक है, तो सैटरडे को मॉर्निंग में बैच रहेगा, याद रखो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी होगा और इसका भी होगा। तो ना 9ला म्हणजे असं 7ला नाही, 8:30 किंवा 9ला वगैरे असं ठेवेल। म्हणजे 8:30 ओके ना, 8:30 ते 10 एक, किंवा 8:30 ते 9:15 9:45, आणि दुसरी मग 10 ते 11:30 वगैरे असे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले ओके का?